बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, मुफ्ती अकमल कादरी साहब कराची के रहने वाले और बेहतरीन अंदाज में अहले सुन्नत व जमात का काम कर रहे हैं और आला हज़रत फ़ाज़िल बिलड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फ़िक्र पर कारबंद हैं। और वो आजकल उनके ख़िलाफ़ कुछ लोग वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने 11वीं के ख़िलाफ़ बात की, उन्होंने फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात की। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि उनका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ 11वीं शरीफ का एहतमाम जिन जगहों पे होता है और बड़े शद्द व मद के साथ एहतमाम होता है, उन्हें चाहिए कि वो कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम करें, नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करें। उन्होंने जिन वाइज़ीन की, जिन मुकर्रिरीन की बातें की हैं, वो मुकर्रिरीन व वाइज़ीन भी ऐसे ही लोग कि जो कहानियाँ और किस्से सुनाकर महज बातें ख़त्म कर देते हैं, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते, लोगों को कुरान पढ़ने की या उसको समझने की या उसको सिखाने की बात नहीं करते, ये उन लोगों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। लिहाजा मुफ्ती अकमल कादरी साहब अहले सुन्नत व जमात के बेहतरीन आलिम दीन हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए और जिस तरह वो अकायद की पुख्तगी के साथ साथ अमल की पुख्तगी का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे ये काम लेता रहे और एक ज़माना आपके फैज़ से फैज़याब हो। आला हज़रत के मसलक पे, आला हज़रत की फ़िक्र पर आप कारबंद हैं और इस पर हम आपको ये तबरीक पेश करते हैं कि मीडिया के दौर में जहाँ पर कौन कहाँ नहाया है और किस गंगा में जाकर उसने अपने आप को बेलिबास किया है, हम जानते हैं। ऐसे माहौल में रहते हुए भी मुफ्ती अकमल कादरी साहब डगमगाए नहीं और हमेशा अहले सुन्नत व जमात का मसलक, चाहे अक़ीदे के एतबार से हो या अमल के एतबार से हो या फ़िक़्ह के एतबार से हो, वो पेश करते रहे हैं और एक जहान को अहले सुन्नत व जमात के सही उलूम से बहरावर करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र ब ईमान व आफ़ियत नसीब फरमाए। तो जो लोग उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हया महसूस करनी चाहिए और उनको काम करने देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो आपकी रोज़ी रोटी पे तो लात नहीं मार रहे, आपको तो कुछ नहीं कह रहे, आप अपना काम करें। वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो उस जो उनसे अगर कोई ख़ताएँ गलतियाँ हुई तो उस पर उन्होंने रुजू किया। इस मामले में जो उनका बयान सामने आया है वो हक़ पर और सच पर मबनी है। हालांकि मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतमाम के साथ 11वीं शरीफ का निज़ाम होता है, महफ़िल होती है, लेकिन हमारे यहाँ नमाज की भी पाबंदी कराई जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। 11वीं शरीफ की जाए, ज़रूर की जाए। मुफ्ती अकमल साहब का कहना यह है कि उसके साथ साथ 11वीं शरीफ का फ़ायदा तब होगा जब नमाज की तलकीन की जाए, जब नमाज की तरफ लगाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी आज तक हमारे सही वाइज़ीन और मुकर्रिरीन गुज़रे हैं या उलमा गुज़रे हैं, उन्होंने 11वीं शरीफ के साथ साथ फ़र्ज़ नमाज की तरफ भी तवज्जो दिलाई है और कुरान पाक सीखने सिखाने की तरफ भी तवज्जो दिलाई है। अल्लाह करीम मुफ्ती अकमल साहब के सुबह शाम की मसाई पर रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और आपके दीनी जितने भी आमाल हैं उन पर मज़ीद बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।